अगर आप इस वक्त अपने लिए 50,000 के आसपास कोई फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं Xiaomi का लेटेस्ट डिवाइस Redmi Note 13 लॉन्च हो चुका है और आपका भाई लेट नाइट लाहौर की फ्लाइट लेके वहां गया था ताकि आप लोगों के लिए Redmi Note 13 सीरीज की एक मेगा अनबॉक्सिंग वीडियो ला सकूं। ये वीडियो देखने के बाद वो भी एक बार देख लेना प्लीज यार। और फिर आप लोगों में से कुछ लोगों का फीडबैक आ रहा था कि यार ये Redmi Note 13 तो इससे बेहतर Redmi Note 12 था, या कोई खास अपग्रेड्स नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन दोनों फोन्स का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करें ताकि आप समझ सकें कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। हमेशा की तरह आज की कंपैरिजन वीडियो में भी हम एक पॉइंट्स का टेबल बनाएंगे ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं और फिर हम आखिर में इन दोनों फोन्स में से एक विनर सेलेक्ट करेंगे। वो सेक्शन हमेशा आप लोगों का फेवरेट होता है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। और एज ऑलवेज हमारी वीडियो में हम आपकी राय यानी कि हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी की राय भी शामिल करेंगे ताकि हम समझ सकें कि आप लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं। खैर अब शुरू करते हैं हमारे कंपैरिजन को और हमेशा की तरह हमारी पहली कैटेगरी है प्राइस। तो Redmi Note 12 हालांकि अब पुरानी जनरेशन हो गई है लेकिन मार्केट में ये फोन आपको आराम से 44,000 के आसपास मिल जाएगा, जबकि Redmi Note 13 के पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, 8128 55,000 रुपए में और 8256 60,000 में। और ऑफ कोर्स ये रिटेल प्राइसेस हैं तो ये फोन्स आपको इससे सस्ते भी मिल जाएंगे। हमारी आज की वीडियो के लिए हम इन दोनों फोन्स के 8128 वाले वेरिएंट्स देखेंगे। तो अब सेलेक्ट करते हैं हमारा आज का सबसे पहला विनर और वो है प्राइस की कैटेगरी में। तो यहाँ ऑब्वियसली पिछले साल का Redmi Note 12 कम प्राइस की वजह से एक क्लियर विनर है और यहाँ मार्जिन भी काफी ज्यादा है, तकरीबन 8 से 9,000। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और इन फोन्स के एक्चुअल फीचर्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। और अब क्योंकि हम एक ही सीरीज के नए और पुराने मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इन दोनों फोन्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो बुनियादी तौर पर चार चीजें हैं: डिस्प्ले, कैमरा, ऑडियो एक्सपीरियंस और इन दोनों की डिजाइन। बात को शुरू करेंगे डिजाइन से। तो इस Redmi Note 13 के साथ Xiaomi ने डिजाइन लैंग्वेज को काफी चेंज कर दिया है। जहां पिछली बार के Redmi Note 12 की बैक फ्रॉस्टेड मैट फिनिश में थी, वहां ये Redmi Note 13 हाई ग्लॉस फिनिश में है। फिर इसके कैमरास भी साइज में बड़े कर दिए गए हैं। Redmi Note 12 के तो बहुत ही छोटे छोटे से थे। दोनों फोन्स के शेप में भी इस बार फर्क है। Redmi Note 12 थोड़ा लंबा और पतला था, जबकि Redmi Note 13 हाइट में थोड़ा कम है और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी ज्यादा है। मटेरियल्स में ये दोनों फोन्स बिल्कुल सेम है, यानी कि आगे Gorilla Glass 3 लगाया गया है। दोनों में प्लास्टिक की ही फ्लैट फ्रेम्स लगाई गई हैं। हाँ, एक छोटा सा फर्क है वाटर रेजिस्टेंस में। तो इस Redmi Note 13 में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है, जबकि Redmi Note 12 में IP53 थी। थिकनेस दोनों फोन्स की एक बराबर है लेकिन वजन में 19-20 का फर्क है। Redmi Note 13 189 ग्राम्स के साथ 5 ग्राम ज्यादा वजनी है। और दोस्तों इसके साथ ही हम इन दोनों में से डिजाइन के हवाले से एक विनर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मुझे कोई बहुत बड़े फर्क नहीं दिखे, सिर्फ एक ही स्पेक है जिसमें Redmi Note 13 आगे है, लेकिन मैं पर्सनली Redmi Note 12 की इस मैट फिनिश को ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर समझता हूँ। तो डिजाइन में तो मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ और मुझे यहाँ आप लोगों की राय भी चाहिए कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस पे और मेरा ख्याल है कि यहाँ इन दोनों फोन्स में सबसे बड़ा फर्क है। डिस्प्ले साइज दोनों की सेम है 6.67 इंचेस और दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज के एमोलेड डिस्प्लेस दिए गए हैं। दोनों का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और दोनों फोन्स में सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच कटआउट्स हैं। लेकिन जब हम इन दोनों फोन्स के साथ बारीकियों में जाते हैं तो कुछ बड़े बड़े फर्क सामने आते हैं। पहला फर्क है डिस्प्ले ब्राइटनेस में। जहां Redmi Note 12 का डिस्प्ले 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, वहां Redmi Note 13 का डिस्प्ले 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आउटपुट करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ दूसरा फर्क है बेजल्स में। जहां Redmi Note 13 के बेजल्स वाज़ेह तौर पे ज्यादा स्लिम हैं, खासकर अगर हम इन दोनों फोन्स के चिन को देखें, और इसकी वजह से Redmi Note 13 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बेहतर है। एक फोन के बेजल्स जितने ही ज्यादा पतले होते हैं वो फोन उतना ही ज्यादा प्रीमियम कंसिडर किया जाता है। और अब आ जाओ इन डिस्प्लेस के सबसे बड़े फर्क पे और वो है फिंगरप्रिंट सेंसर की इंप्लीमेंटेशन में। तो जहां Redmi Note 12 में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वहां Redmi Note 13 में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये Redmi Note 13 इस डिस्प्ले के कंपैरिजन में हमारा क्लियर विनर है, बल्कि मेरी नजर में 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये डिस्प्ले बेस्ट इन क्लास है। और दोस्तों जहां बात हो रही है डिस्प्ले एक्सपीरियंस की तो वहां मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है। तो बात करेंगे ऑडियो एक्सपीरियंस की और यहाँ बात थोड़ी वन साइडेड होगी क्योंकि बेचारे Redmi Note 12 के साथ थोड़ा हाथ हो गया था, क्योंकि इसमें एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर दिया गया था, इवन दो उससे पहले Redmi Note 11 और Redmi Note 10 में हमेशा ड्यूल स्पीकर्स मौजूद होते थे। और आपके भाई ने इस पे भरपूर तरीके से पुरअमन एहतजाज किया था यहाँ स्टूडियो में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार Xiaomi ने इस गलती को नहीं दोहराया और Redmi Note 13 में ड्यूल स्पीकर्स आर बैक। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई लंबी करने की जरूरत है
और ऑडियो एक्सपीरियंस के राउंड में ड्यूल स्पीकर्स होने की वजह से Redmi Note 13 एक क्लियर विनर है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन फोन्स की परफॉर्मेंस पे। और यहाँ आप में से काफी सारे लोग Redmi Note 13 को लेके थोड़े मायूस हुए थे क्योंकि Redmi Note 13 में प्रोसेसर में कोई अपग्रेड नहीं किया गया था। तो यहाँ इन दोनों फोन्स की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। Snapdragon 685 चिपसेट जो कि एक 6 नैनोमीटर का 4G चिपसेट है, साथ में Adreno 610 GPU, 8GB रैम, Redmi Note 12 का एक 4GB रैम वेरिएंट भी था और साथ में UFS 2.2 स्टोरेज। यहाँ एक वाज़ेह फर्क है एक्सपेंशन में, जहाँ Redmi Note 12 में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि इसमें एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है और आप 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड लगा सकते हैं, जबकि Redmi Note 13 में हाइब्रिड सिम स्लॉट है और इसमें आप या तो 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। अब आते हैं इस प्रोसेसर पे, तो ये Snapdragon 685 से आप में से ज्यादातर लोग काफी वाकिफ होंगे। ये बेसिकली एक ओवरक्लॉक्ड Snapdragon 680 है, तो यहाँ CPU क्लॉक स्पीड्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस कमोबेश एक जैसी ही है, AnTuTu स्कोर्स भी सिमिलर हैं, स्पीड, स्मूथनेस, ऐप लोडिंग टाइम्स, किसी में भी आप कोई ज्यादा फर्क यहाँ नहीं देखेंगे। दरमियानी पावर का चिपसेट है, डेली यूज की एप्स हैंडल कर लेगा, कैजुअल गेमिंग भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे ये चिपसेट एक एवरेज यूजर के लिए है। ऑब्वियसली यहाँ चिपसेट परफॉर्मेंस में क्योंकि सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ कोई विनर सेलेक्ट करने का तुक नहीं बनता, तो मैं इन दोनों के बीच में टाई डिक्लेयर कर रहा हूँ। और जब हम बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे आते हैं तो वो भी इन दोनों के आइडेंटिकल हैं। दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरीज हैं, तो बैटरी साइज में भी टाई है और चार्जिंग स्पीड में भी कोई अपग्रेड्स नहीं है। Redmi Note 13 में भी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि Redmi Note 12 से सेम टू सेम है, तो अगेन वी हैव अ टाई। और दोस्तों अब आते हैं इन दोनों फोन्स के फाइनल बड़े डिफरेंस पे, और वो है इनके कैमराज में। और यहाँ भी फर्क काफी ज्यादा है, ऑन पेपर भी और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में भी। पहले ऑन पेपर फर्क देखेंगे तो Redmi Note 12 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जबकि Redmi Note 13 में इसे अपग्रेड करके 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो कि 3x इन सेंसर जूम देता है। दोनों फोन्स में 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमराज हैं और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमराज हैं। फिर आगे वाली तरफ भी मामला अपग्रेडेड है, तो यहाँ Redmi Note 12 में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि Redmi Note 13 में पूरे 30 लाख पिक्सल, बेसिकली 3 मेगापिक्सल ज्यादा है, तो यहाँ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ फर्क सिर्फ ऑन पेपर नहीं है। अगर साइड बाय साइड देखें तो यहाँ आउटडोर शॉट में Redmi Note 13 के कलर्स ज्यादा सैचुरेटेड हैं, डायनामिक रेंज भी थोड़ी बेहतर लग रही है, जबकि Redmi Note 12 के कलर्स बिल्कुल ही वॉश्ड आउट लग रहे हैं। फिर हमें क्लैरिटी में भी बड़ा फर्क दिखता है। यहाँ Redmi Note 13 में डिटेल्स देखें, जबकि Redmi Note 12 की इमेज थोड़ी सॉफ्ट लग रही है। बाय द वे, इस इमेज में Redmi Note 12 का वाइट बैलेंस भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस कॉरिडोर वाले शॉट में Redmi Note 13 का वाइट बैलेंस भी स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ज्यादा ही वार्म कर दिया है। मैंने देखा है कि Redmi के कैमरास का वाइट बैलेंस हमेशा से थोड़ा हिट और मिस होता है। फिर Redmi Note 13 में 3x इन सेंसर जूम भी मौजूद है, जो कि 3x जूम करके भी 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन बरकरार रखता है। तो अब यहाँ मेरा ख्याल है कि Redmi Note 13 का मेन कैमरा ऑब्वियसली बेहतर है। फिर आ जाए अल्ट्रा वाइड कैमरास पे, तो यहाँ दोनों के 8 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं और रेजोल्यूशन में फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ भी मुझे Redmi Note 13 की इमेज थोड़ी ज्यादा सैचुरेटेड महसूस हो रही है। वीडियोस की बात करें तो ये दोनों फोन्स मैक्सिमम 1080p at 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, और यहाँ भी Redmi Note 13 के ज्यादा मेगापिक्सल्स और बेहतर कलर्स दिखते हैं, लेकिन इनमें भी कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। तो दोस्तों, जहां तक बात है बैक कैमरास में एक विनर सेलेक्ट करने की, तो बेहतर हार्डवेयर और बेहतर पिक्चर क्वालिटी की वजह से मैं Redmi Note 13 को क्लियर विनर समझता हूं। सेल्फी कैमरास पे आ जाएं तो यहाँ एटलीस्ट हार्डवेयर की हद तक Redmi Note 13 ज्यादा सुपीरियर है 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर के साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में फर्क बहुत ही 19-20 है। लेकिन फिर भी यहाँ बेहतर हार्डवेयर की वजह से सेल्फी कैमरास में भी Redmi Note 13 को मैं एक विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहन में रखें कि यहाँ फर्क बहुत ज्यादा नहीं था। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे फाइनल स्कोर कार्ड पे, और किसी भी कैटेगरी में जीतने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है, और अब तक के सारे पॉइंट्स टेबल पे लगा देने के बाद Redmi Note 13 यहाँ लीड कर रहा है 15 पॉइंट्स के साथ, जबकि Redmi Note 12 को 12 पॉइंट्स मिले हैं। बड़ा ही हसीन इत्तेफाक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो टेबल में आखिरी कैटेगरी अभी बाकी है, और वो है आप लोगों का वोट। और जनाब, हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी ने भारी अक्सरियत के साथ Redmi Note 13 को चूज किया है, और ऑनेस्टली मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। वो क्यों, आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले हमारी रिव्यू स्पीक के कम्युनिटी के वोट को भी इस पॉइंट्स टेबल में शामिल कर लेते हैं। तो फाइनली Redmi Note 13 17 पॉइंट्स के साथ जीत गया है, जबकि Redmi Note 12 को टोटल 13 पॉइंट्स मिले हैं।
अब दोस्तों पहले आपको बताता हूं कि मुझे आपकी Redmi Note 13 की चॉइस पे ताज्जुब क्यों नहीं हुआ, और वो इसलिए कि इवन ऑन पेपर स्पेक्स देखते हुए ही आपको Redmi Note 12 और Redmi Note 13 में वाज़ेह फर्क दिख जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़े फर्क हैं डिस्प्ले और कैमरा में। फिर इसकी डिजाइन लैंग्वेज भी न्यू है और ड्यूल स्पीकर्स की वजह से भी बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि Redmi Note 12 की कीमत 7 से 8 हजार रुपए कम है, जिसकी वजह से ये फोन भी इस वक्त 44,000 के प्राइस पॉइंट पे आपके लिए एक अच्छा डिवाइस हो सकता है। बस आपने यहाँ ये फैसला करना है कि क्या ये 7 से 8 हजार रुपए का डिफरेंस आपके लिए नई डिजाइन लैंग्वेज, बेहतर कैमरा, बेहतर डिस्प्ले और बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करता है या नहीं। मुझे अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।